22.5 मीटर ऑफ, क्या है ये, यूनिफॉर्म आयरन रोड। इसका वेट कितना है? इसका वेट कितना है? बोलो। 85.5 kg। 8.85.5 kg। तो कह रहे हैं व्हाट विल बी द वेट ऑफ 5 मीटर ऑफ द सेम रोड। 5 मीटर रोड का वेट कितना होगा, ये निकालना है आपको। ठीक है, तो 22.5 मीटर का वेट कितना है? 85.5 kg। 1 मीटर का कितना होगा बोलो? 85.5 अपॉन में 22.5 होगा। ठीक बात है। हाँ। तो 5 मीटर का यस कितना सर। होगा? 85.5। इससे डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो सकता है नहीं? यस सर। दोनों डेसिमल एक ही सेम प्लेस पे हैं। ये भी 1 के बाद है, 1 से यस पहले सर। है, ये भी 1 से पहले है, कैंसिल हो जाएगा। यस सर। और ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया। कटिंग करो 5 से, बोलो कितना आएगा? 45। 4, 5, 5। है ना? थोड़ी बात। कटिंग करो दोबारा से, हम्म। ऊपर नीचे 5 से। 5 9 जा ये 45। पास से बताना है। 5 1 जा 5। 1, 7, 1, 1, 7, 1। 1। अब इसका सम करोगे तो 1 + 7 + 1 कितना हो गया? 9। तो यानी कि ये 9 9 के जो टेबल भी में आ जाता है। जाएगा। 9 1 जा कितना हो गया? 9 1 जा 9। नाइन कितना बचा? 8। 19, 19। 19 19। सर। तो 19 आंसर आ गया, 19 kg। बोलो क्लियर है? यस सर। और बताओ। और कोई 8th, डाउट? 11th। यस सर। हम्म 8th, 11 और 16। क्वेश्चन नंबर 8, 11 और 15 भी डाउट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यूनिटरी मेथड। सर 16, 16। अच्छा 16, 15 नहीं है। 16। यस सर। 16। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है 4.5 ग्राम ऑफ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक कंटेन 4.5 ग्राम ऑफ, क्या है ये, कॉपर और जिंक मिलाकर के है। इसके अंदर कॉपर कितना है? इसके अंदर कॉपर कितना है? 3.5 ग्राम। 3.5 ग्राम। हाँ, व्हाट वेट ऑफ कॉपर विल देयर बी इन, कह रहा है कॉपर का कितना वेट होगा, कॉपर का कितना वेट होगा अगर आपकी एलॉय कितनी है? 18.9 ग्राम की एलॉय है तो ये भी वही है, सिंपल है ये भी। 4.5 ग्राम जो है कॉपर और जिंक की एलॉय है, जो एलॉय मिक्स है ना, उसके अंदर कॉपर कितना है? 3.5 ग्राम ऑफ कॉपर। बोलो। सर। 1 हाँ सर। ग्राम यस में सर। कितना आ जाएगा? 3.5 अपॉन में 4.5, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दूं यस सर। तो 18.9 ग्राम में कितना आ जाएगा? 35 अपॉन में 45 इंटू 18.9। डेसिमल हटा के नीचे 10 लिख सकता हूँ। यस सर। 5 से कटिंग करवाओ। 5 9 जा 45, 5 7 जा 35। 9 से इसकी कटिंग हो जाएगी, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9। 2, 1। तो ऊपर क्या बचा? 7 इंटू 21। नीचे क्या बचा? 10। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 14 अपॉन में सर। 10। 14.7 लिख सकता हूँ इसको कि नहीं? यस सर। बोलो, समझ आती है बात? यस सर। ठीक है। ये क्लास 6 के तुम्हारे डाउट है ना, आर एस अग्रवाल के। और क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा?
क्वेश्चन नंबर 11. 11 कह रहा था कॉस्ट ऑफ 18 चेयर्स, कॉस्ट ऑफ 18 चेयर्स कितनी दे रखी है कॉस्ट? 22770, 22,770. हाउ मेनी सच चेयर्स कैन बी बॉट फॉर रुपीज दिस? कह रहे हैं रुपीज दे देते हैं हम आपको, इतने रुपए हैं अगर हमारे पास, कितने? 10120, इतने में कितनी चेयर आ जाएंगी? तो जो आपको निकालना होता है उसको कहाँ रखते हैं? राइट साइड। क्या कहाँ रखते हैं? राइट Right साइड। side. तो सॉल्यूशन आपका स्टार्ट होगा उल्टा। 18 चेयर की कॉस्ट ये दी है तो आप इसको रेसिप्रोकल लेकर लिखेंगे कि इन रुपीज 22770 चेयर्स, चेयर्स विच कैन बी बॉट, जिन कितनी चेयर्स को खरीदा जा सकता है इतने में? 18 चेयर्स को। और वन रुपी में कितनी चेयर आ जाएंगी? 18/22770। और अगर आपके पास कितने रुपए हो? 10,120, तो कितनी आ जाएंगी? बोलो। Yes sir. इसको सॉल्व करके Sir, बताओ फटाफट, क्या आ रहा है? जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। हाँ बोलो। sir. हम्म। ये जो 18 है, हम्म रुक जाओ, ये जो 18 है, हम्म। ये आपने ऊपर क्यों लिखा? ऊपर क्यों लिखा मतलब? जो यहाँ पे होता है वो ऊपर ही आता है, पिछले क्वेश्चन में भी देख लो। अच्छा. ये देखो जो यहाँ होता है ये ऊपर ही आता है, ये वाला नीचे जाता है। हम्म, उससे पिछला भी देख लो, ये जो ओके एट्टी सर. फाइव पॉइंट फाइव यहीं था, ये ऊपर ही था, ये नीचे आया था। ऐसे ही तो होता है। बोलो। यस सर. ये देखो 8 और 1 यस 9 सर. हो गया, 7 7 14 16 18, ये भी 9, दोनों 9 के टेबल से चले जाएंगे, कटिंग कर दो 9 के टेबल से। बोलो। 9 2 यस ज़ा सर. 18, 4 चला जाएगा, 2, 8, 4, 9 5 5, ज़ा 45, 5, 2। 3, 0. सर 30. ठीक है यही आएगा। 0. जीरो तो कैंसिल 0, कर दी 0. मैंने, जीरो तो इससे और इससे कैंसिल कर दी। ठीक है। ओके सर. 253 के टेबल में ये आता है क्या? देख लो, चेक कर लो। 253 के टेबल में आ रहा है ये 5 पे, नहीं 5 पे नहीं, 4 पे। 4 3 ज़ा 12, 1 25, 4 ज़ा 100 और 1 100, 4 पे आ रहा है ये 1, और ये किस पे आ रहा है? 4 पे। 4, 8. तो 4 2 ज़ा 8 आंसर आ गया, 8 चेयर्स खरीद सकते हैं इतने पैसे में। ठीक है। बोलो। ओके सर. देखो इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, ओके सर. जैसा उसने लिखा है कि 18 चेयर्स इतने की है, तो ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट ऐसे ही यूज हो जाएगी। आपको अगला ये देखना है कि निकालना क्या है, चेयर्स निकालनी है या अमाउंट निकालनी है, दो चीजें है ना। एक तरफ तो चेयर्स है और एक तरफ कॉस्ट है, तो आपको निकालना क्या है? फाइनली चेयर्स निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है? चलो. तो चेयर्स को राइट साइड रखोगे, इसीलिए मैंने इसको कॉस्ट को कहाँ रखा? लेफ्ट साइड। और चेयर्स को राइट. कहाँ रखा? राइट साइड। तो राइट साइड लेफ्ट में ही साइड. हमारा आंसर निकलता है, इसलिए मैंने उस स्टेटमेंट को क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। ओके सर. और बताओ कौन सा डाउट था? 16 सर. 16, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, 24 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल इन 15 डेज। 24 वर्कर्स अगर लगा दें हम, तो कितने डेज में वॉल को बिल्ड कर देंगे? 15. 15 डेज में बना देंगे।
यस सर। आगे बोल रहे हैं हाउ मेनी डेज विल 9 वर्कर्स टेक टू बिल्ड द सिमिलर वॉल। अगर 9 वर्कर्स लगा दिए जाएं तो कितने दिन में ये वॉल बन जाएगी? ठीक है, तो बताओ। यानी अब तो सही है, राइट साइड में आपको क्या निकालना है, डेज ही निकालने हैं। तो क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे हम। 24 वर्कर्स 15 डेज में करते हैं, तो एक वर्कर कितने दिन में करेगा बताओ? निकालें। 15/24। भाई जितने ज्यादा वर्कर उतने, बोलो। यस सर। एक वर्कर, अच्छा ये तो इनडायरेक्ट का हो गया, यूनिटरी मेथड में इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया ये। हम्म। क्या सर, यूनिट मतलब इनडायरेक्ट? ये इनडायरेक्ट रिलेशन आ गया ना, ये तुमने दोनों कर लिए क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? ये तो तुम्हें मैंने कॉन्सेप्ट बताया ही नहीं है ना अभी। चलो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, सुन लो इसका। इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है? हम्म। कॉन्सेप्ट सुनो ध्यान से। अगर 24 वर्कर्स लगा दें, मान लो तुम्हें अपने घर पे एक दीवार बनवानी है, और 24 वर्कर तुम ले आए, तो 15 दिन में वो दीवार हम्म। बना देंगे। ठीक है, अगर वो 24 की जगह मैं एक वर्कर कर दूं, तो बताओ दिन, डेज जो है वो ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे? तो ज्यादा। ज्यादा। तो इस केस में एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स और डेज में इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स। अभी जो तुमने इससे पहले क्वेश्चन किए उसमें कैसा रिलेशन था? डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट। कि दोनों चीजें इंक्रीज होंगी। जैसे हमने कौन सा क्वेश्चन किया था इससे पहले, 11 चेयर और कॉस्ट वाला। 11। तो भाई ज्यादा चेयर हम्म। खरीदोगे तो ज्यादा कॉस्ट आएगी, कम चेयर खरीदोगे तो कम कॉस्ट आएगी। इसको हाँ। बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, और इनवर्स में क्या होता है? ओके सर। अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी, और एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इंक्रीज। ठीक है, जैसे इसमें है, हम्म। अगर मैं वर्कर को कम कर देता हूँ, 24 से मैंने क्या कर दिए वर्कर, 1 कर दिए, एक। वर्कर्स को मैंने कम कर दिया, तो बताओ ये नंबर ऑफ डेज ज्यादा हो जाएंगे कम हो जाएंगे? ज्यादा। ज्यादा। तो 15 को 24 से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं? बोलो। 15 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ज्यादा आएगा, या 15 को 24 से डिवाइड करेंगे तब ज्यादा आएगा? जब मल्टीप्लाई करेंगे तब ज्यादा आएगा। हाँ, तो जब इनवर्स रिलेशन होता है और जब वन, उस समय 1 का निकालते हैं, तो उस समय डिवाइड नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है, ये याद रखना। नहीं आई समझ? ओके सर। बोलो समझ हाँ आई जी। नहीं आई? यस आ सर। गए। अब मैं मान लो वर्कर इंक्रीज कर देता हूँ, 1 से मैंने इंक्रीज कर दिए कितने, 9 कर दिए। 9। तो ये वाले डेज कम हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे बताओ? कम हो जाएंगे। ज्यादा। कम हो जाएंगे ना, हाँ कम। 1 से मैंने 9 कर दिए वर्कर, तो कम हो जाएंगे ना, कम डेज में फिनिश हो जाएगा वर्क। बोलो। हाँ। तो कम यस होगा तो सर। इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, हम्म। भाई डिवाइड से क्या आंसर आता है, कम आता है ना, कम। डिक्रीज, कम आता है। और मल्टीप्लाई से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ज्यादा इंक्रीज हो जाता। जाता है, यहाँ डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कटिंग कर लो अब, 3 जा 3, 5 जा 3, 8 जा। ठीक है, कितना आ गया, 40। 40। 40। तो ये आंसर आ गया आपका। बोलो, समझ आया कुछ? ओके सर। और अच्छा। बताओ कौन सा क्वेश्चन है? सब बस बाकी हो जाएंगे ना। हाँ। बाकी हो गए? यस सर। हाँ सर, बाकी सेम है इसकी तरह ही।